आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से आज हम लीडरशिप केस स्टडी की श्रृंखला में भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भूमिका। हमारे देश में अनेक प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश का नाम रोशन किया है। मैरी कॉम किसी परिचय की मोहताज नहीं। महिला मुक्केबाजी की दुनिया में मैरी कॉम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा चुकी है। उन्होंने अपनी लगन और कठिन परिश्रम से यह साबित किया है कि प्रतिभा अमीर या गरीबी से कोई संबंध नहीं होता। इस कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से आज हम लीडरशिप केस स्टडी की श्रृंखला में भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस सीबीटी का उद्देश्य भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के बारे में जानकारी देना है। इस सीबीटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 भागों में बांटा गया है। भाग 1 जीवन परिचय। भाग 2 में लेंगे हम मैरी कॉम के मुक्केबाजी कैरियर और सफलताएं। भाग 3 पुरस्कार और सम्मान। भाग 4 निजी जीवन। भाग 5 पाठ की शिक्षा और अंत में लेंगे सारांश। अब लेते हैं भाग 1 जीवन परिचय। जन्म। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हुआ। उनके पिता एक गरीब किसान थे। शिक्षा। उनकी शुरुआती शिक्षा लोकटा क्रिश्चियन मॉडल स्कूल में और सेंट जेवियर स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने कक्षा 9 तथा कक्षा 10 की पढ़ाई के लिए इम्फाल के आदिम जाति हाई स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन वह मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास नहीं कर सकी। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा द्वारा बैठने का उनका कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल इम्फाल से की। उन्होंने अपना स्नातक चुराचांदपुर कॉलेज से पूरा किया। वैवाहिक जीवन। मैरी कॉम का विवाह के ओनेर काम से 2005 में हुआ। उनकी ओनलेर से मुलाकात सन 2001 में दिल्ली में हुई, जब वे राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब जा रही थी। वहां पर उनका बैग गुम हो गया था, जहां पर ओनलेर ने उनका बैग ढूंढने में उनकी मदद की थी। वहीं से दोनों की दोस्ती हो गई थी, जो कि आगे जाकर विवाह के रूप में पूरी हुई। उनके 3 बच्चे हैं। यहाँ पर भाग 1 समाप्त होता है। अब लेते हैं भाग 2 मैरी कॉम का मुक्केबाजी कैरियर एवं सफलताएं। मैरी कॉम का मुक्केबाजी कैरियर। मैरी कॉम का खेलकूद का शौक बचपन से ही था। उनके ही प्रदेश के मुक्केबाज डिंको सिंह की सफलता ने उन्हें मुक्केबाज बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत मणिपुर राज्य के बॉक्सिंग कोच नरसिंह जीत सिंह की देखरेख में इम्फाल में शुरू किया। एक बार बॉक्सिंग रिंग में उतरने का फैसला लेने के बाद मैरी कॉम ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अलावा मैरी कॉम अकेली ऐसी महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने अपनी सभी 6 विश्व प्रतियोगिताओं में पदक जीता है। एशियन महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में उन्होंने 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। महिला विश्व व्यस्क मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी उन्होंने 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। एशियाई खेलों में मैरी ने 2 रजत और 1 स्वर्ण पदक जीता है। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने
देश का नाम ऊंचा किया। इसके अलावा मैरी ने इंडोर एशियन खेलों में और एशियन मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीता है। 1 अक्टूबर 2014 को मैरी ने दक्षिणी कोरिया एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचा। वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। सन 2001 में प्रथम बार नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली मैरी कॉम अब तक 10 राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी है। यहाँ पर भाग 2 समाप्त होता है। अब लेते हैं भाग 3 पुरस्कार और सम्मान। अर्जुन पुरस्कार। मैरी कॉम को अर्जुन पुरस्कार 2003 में भारत सरकार द्वारा दिया गया। 2007 में मैरी कॉम को खेल का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मनोनीत किया गया। 2007 में उन्हें लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में पीपल ऑफ द ईयर चुना गया। 2008 में उन्हें पेप्सी एमटीवी यूथ कॉन चुना गया। CNN, IBM, रिलायंस इंडस्ट्रीज रियल हीरो अवार्ड उन्हें 2008 में दिया गया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा महिला बॉक्सिंग की एम्बेसडर उन्हें 2009 में घोषित किया गया। 2010 में सारा स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर उन्हें चुना गया। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया और 2013 में उन्हें पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ पर भाग 3 समाप्त होता है। अब लेते हैं भाग 4 मैरी कॉम का निजी जीवन। मैरी कॉम जानवरों के अधिकारों और रक्षा के मुद्दों से जुड़ी हुई है। मैरी कॉम ने सर्कसों में हाथियों के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग की है। उनके अनुसार सर्कसों में जानवरों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिसे रोका जाना चाहिए। यहाँ पर भाग 4 समाप्त होता है। अब लेते हैं भाग 5 पाठ की शिक्षा। दृढ़ संकल्प। इस केस स्टडी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हमें दृढ़ संकल्प से करना चाहिए। जिस प्रकार से मैरी कॉम 3 बच्चों की मां होने के बावजूद भी मुक्केबाजी कैरियर को अभी तक जारी रखे हुए हैं और उन्होंने कहा भी है कि अगर मैं 3 बच्चों की मां होने के बावजूद भी तो पदक जीत सकती हूं, तो आप क्यों नहीं जीत सकते। मैरी कॉम की तरह अगर हम कोई भी कार्य दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जीतने की इच्छा। इस केस स्टडी से हमें यह पता चलता है कि अगर जीतने की इच्छा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जिस प्रकार से मैरी कॉम ने विश्व की 6 की प्रतियोगिताओं में सभी में पदक जीतना एक जीतने की इच्छा को दर्शाता है। निर्णय लेने की क्षमता। मैरी कॉम में निर्णय लेने की क्षमता उच्च थी। उन्होंने अपने मुक्केबाजी कैरियर के दौरान शादी किया और बच्चे होने के बावजूद भी मुक्केबाजी कैरियर को जारी रखा, जो कि उनका निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति। मैरी कॉम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शारीरिक व मानसिक सहन शक्ति द्वारा ही हम अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। वफादारी। मैरी कॉम ने अपने देश, खेल और अपने परिवार के प्रति वफादारी कूट कर भरा हुआ है। उत्साह। इस केस स्टडी से हमें यह पता चलता है कि सफलता हासिल करने के लिए हमें कोई भी कार्य उत्साह के साथ करना चाहिए। निष्ठा। कोई भी कार्य हम अगर ईमानदारी के साथ करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगा। तनाव मुक्त। इस केस स्टडी से हमें
यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हमें बिना तनाव के साथ करना चाहिए। जिस प्रकार मैरी कॉम ने अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ अपने मुक्केबाजी कैरियर को भी आगे बढ़ा रही हैं, वह तनाव मुक्त होने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सामाजिक अनुकूलता। मैरी कॉम ने अपने जीवन में मुक्केबाजी कैरियर बनाने के लिए कई जगह पर समाज के साथ साथ अपने आप को ढाला और सफलता हासिल की। अतः एक लीडर के अंदर सामाजिक अनुकूलता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सारांश। हमें मैरी कॉम की तरह अपने जीवन में कड़ी मेहनत, वफादारी, निष्ठा व दृढ़ संकल्प के साथ मिले हुए कार्य को करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।